लोए सव साहुना एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानंच सवेसी पढ़मं हवै मंगलम् मंगलानंच सवेसी पढ़मं हवै मंगलम्। अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम्। ब्राह्मी चंदन बालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दलिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारणम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् जैनं जयति शासनम्। जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार। स्वागत स्वागत पर्व तुम्हारा स्वागत स्वागत पर्व तुम्हारा लो अभिनंदन आज हमारा लो अभिनंदन आज हमारा वंदन सौ सौ बार पर्युषण जय 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 जयकार वंदन सौ सौ बार पर्युषण जय 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 जयकार। श्री अंतगढ़ दसा सूत्र वर्ग तीसरा अध्ययन 8वां सूत्र 10वां तृतीय दिवस।
अंतगढ़ दशा सूत्र तैनम तीसे देवये देवीये अयम अज्जत्ये चिंतिये पथ्ये मनोगये संकप्पे समुपन्ने एवं खलु अहम सरिसे जाव नलकुबर समाने सत्तपुत्ते पयाया नो चेवनम मय एगस्सवि बालतने समनुभूये एसव्यनम कन्हे वासुदेवे छन्नम छन्नम मासानम ममम अंतियम पायवंदये हव्वमागच्छयि तम धन्नाओनम ताओ अम्माओ जासिम मन्ने नियग कुच्छे संभुयायिम थन दुद्धलुद्धयायिम महुर समुल्ला वयायिम मम्मन पंजपियायिम थन मूल कक्ष देश भागम अभिसर्मानायिम मुद्धयायिम पुनोय कोमल कमलो वमेहिम हत्तेहिम गिन्नी उन उच्छंगे निवेशियायिम देन्ति समुल्लावये सुमहुरे पुनो पुनो मंजुलप्प भनिये अहम नम अधन्ना अपुन्ना अकय पुन्ना एत्तो एग यरमवीन पत्ता एवं ओहय मन संकप्पा जाव झियायई इमं च नमसे कन्हे वासुदेवे नाये जा विभूषिये देवये देवीये पायवंदये हव्वमागच्छयि तैनम से कन्हे वासुदेवे देवीं देवीं पासै पासिता देवये देवीये पायघ्नम करे करिता देवयीं देवीं एवं वयासी अन्नयानम अम्मो तुभ्ये ममं पासिता हट्ट जाव भवः किन्नम अम्मो अज्ज तुभ्ये ओहय जाव झियायः तैनम सा देवयी देवी कन्हम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु अहम पुत्ता सरिसय जाव समाने सत्तपुत्ते पयाया नो चेवनम मय एगस्सवि बालतने अनुभूये तुमं पियनम पुत्ता ममं छन्नम छन्नम मासानम अंतियम पायवंदये हव्वमागच्छसि तम धन्नाओ नम ताओ अम्मयाओ जाव झियामि तैनम कन्हे वासुदेवे देवयीं देवीं एवं वयासी मानम तुभ्ये अम्मो ओहय जाव झियायः अहन्नम तहा वत्तिस्सामि जहानम ममम सहोयरे कनीयसे भाऊये भविष्यति कट्टु देवयीं देवीं ताहिम इट्ठाहिम कंताहिम जाव वग्गुहिम समासासेई समासासिता तो परिनिक्खमयि परिनिक्खमित्ता जेने पोसा सलह तेने उवागच्छयि उवागच्छित्ता जहा अभो नवरम हरिने गमे शिष्य अट्ठम भत्तम पगिन्नहि जाव अंजलि कट्टु एवं वयासी इच्छामीनम देवानुप्रिया सहोयरम कनीयसम भाऊयम विदिन्नम तैनम से हरिने गमेसी देवे कन्हम वासुदेवम एवं वयासी हो ही नम देवानुप्रिया तव देव लोय चुए सहोयरे कनीय से भाऊये सेनम उम्मुक्क बाल भावे जौवन्न गमनु पत्ते अरहो अरिट्ठ निमिस्स अंत्य मुंडे जाव पव्व इस्सई कन्हम वासुदेवम दोच्चंपि तच्चंपि एवं वयई वैत्ता जामेव दिसम पाउ भुए तामेव दिसम पड़ी गए तैनम से कन्हे वासुदेवे पोसह सालाओ परिनिक्खमित्ता जेनेव देवई देवी तेने उवागच्छित्ता देवये देवीये पायघ्नम करे करिता एवं वयासी होहिहीनम अम्मो ममम सहो यरे कनीयसे भाउत्ति कट्टु देवयीं देवीं इट्ठाइम जाव आशासई आशासित्ता जामेव दिसम पाउ भुए तामेव दिसम पड़ी गए तैनम सा देवई देवी अन्नया कयाईं तंसी तारिसगंसी जाव सिंहम सुमिने पासित्तानम पड़ी बुद्धा जाव हट्ट तुट्ठ हियया गब्भम सुहम सुहेनम परिवहई तैनम देवयी देवी नवनम मासानम जासुमनारक्त बंधु जीवय लक्षरस सरस पारिजातक तरुण दिवायर समपभम सव्व नयन कंतम सुकुमालम जाव सुरुवम गय तालुय समानम दारयम पयाया जम्मनम जहाँ मेह कुमारे जाव जम्हानम अम्हम इमे दारये गय तालु समाने तम होउ नम अम्हम एयस्स दारयस्स नाम ध्यज्ये गय सुकुमाले तैनम तस्य दारगस्य अम्मा पियरो नामम करई गय सुकुमाले ती शेषम जहाँ मेह जाव अलम भोग सम्मथे जाय यावी होता तत्थनम बारवये नैरिये सोमिले नामम महाने परिवसई अड्ढे रियुवेय जाव सुपरिनिठ्ये यावी होता तस्सनम सोमिलस्स माहनस्य सोमश्री नामम महानी होता सुकुमाला तस्सनम सोमिलस्स माहनस्य धुया सोमश्रिये महानिये अत्तया सोमा नामम दारिया होता सुकुमाल जाव सुरुवा रुवेनम जाव लावण्येनम उक्किट्ट शरीरा यावी होता तैनम सा सोमा दारिया अन्नया कयाईम नाया जाव विभुसिया बहुहिम खुज्जाहिम जाव परिखित्ता सयाओ गी
इहाओ परिनिखमै परिनिखमित्ता जेनेव रायमग्गे तेने उवागच्छित्ता रायमग्गंसि कनगंति दूस एनम किलमानी चिट्ठई तेनम कालेनम तेनम समयनम अर्हा अरिट्ठनेमि समोसढ़े परिसा निगया तैनम से कन्हे वासुदेवे इमी से कहाए लद्धट्ठे समाने नाये जाव विभूषिये गए सुकुमालेनम कुमारेनम सद्धिम हत्ति खंद वर गए सकोरंट मल्लदामेनम छत्तेनम धरिज्यमानेनम सेयवर चामराहिम उद्धुवमानिहिम बारवय्ये नैरिये मज्जेनम अर्हो अरिट्ठनेमिस पाय वंदये निगच्छमाने सोमम दार्यम पासिता सोमाये दारियाये रुवेनय जौवन्नेनय जाव विम्मिये तैनम से कन्हे वासुदेवे कौडुंबिय पुरी से सद्दावित्ता एवं वयासी गच्छहनम तुभ्ये देवानुप्रिया सोमिलम महनम जायित्ता सोमम दार्यम गिन्नित्ता कन्नन तेउरंसी पक्षी वह तैनम ऐसा गय कुमारस्य भार्या भविष्यई तैनम ते कौडुंबिय पुरिसा जाव पक्षीवंती तैनम ते कुडुंबिय पुरिसा जाव पच्च पिन्नंती कन्हे वासुदेवे बारवय्ये नैरिये मज्जेनम निगच्छित्ता जेनेव ससंबवने उज्जाने जाव पज्जुवासै तैनम अर्हा अरिट्ठनेमि कन्नस्य वासुदेवस्य गय सुकुमालस्य कुमारस्य तीसेय धम्म कहा कन्हे पड़ी गए तैनम से गय सुकुमाले कुमारे अर्हो अरिट्ठनेमिस्य अंतियम धम्मम सोच्चा जम नवरम अम्मा पियरम अपुच्छामि जहा मेहे नवरम महिलिया वज्जम जाव वड्ढीय कुले तैनम कन्हे वासुदेवे इमी से कहाए लद्धट्टे समाने जेनेव गए सुकुमाले कुमारे तेनेव उवागच्छित्ता गए सुकुमालम कुमारम आलिंगई आलिंगित्ता उच्छंगे निवेसित्ता एवं वयासी तुमम नम ममम सहो यरे कनीयसे भाया तम मानम तुमम देवानुप्रिया इयानिम अर्हो अरिट्ठनेमिस्स अंत्य मुंडे जाव पव्वयाही अहन्नम तुमे बारवय्ये नैरिये महया राया भिसे एनम अभिसिंचिस्सामि तैनम से गय सुकुमाले कुमारे कन्हेनम वासुदेवेनम एवं वुत्ते समाने तुसी नीये संचिट्ठई तैनम से गय सुकुमाले कुमारे कन्हम वासुदेवम अम्मा पियरो यदोच्चंपि तच्चंपि एवं वयासी एवं खलु देवानुप्रिया मानुषया कामा असूई असासया वंता सवा जाव विप्पजहिय वा भविष्यन्ति तम इच्छामिनम देवानुप्रिया तुभ्येम अभ्यनुनाय समाने अर्हो अरिट्ठनेमिस्य अंत्ये जाव पव्व इत्तये तैनम तम गय सुकुमालम कुमारम कन्हे वासुदेवे अम्मा पियरोय जाहे नो संचा एम बहुयाहिम अनुलोमाहिम जाव आगवित्तये ताहे अकामाइम चेव एवं वयासी तम इच्छामो नम ते जाया एक दिवसमवि रज्ज सिरिम पासित्तये निक्खमनम जहा महबल्लस्य जाव तमानाये तहा जाव संजमित्तये से गय सुकुमाले अनगारे जाए इरिया समिये जाव गुत्त बंभयारी तैनम गय सुकुमाले अनगारे जम चेव दिवसम पव्वय्ये तस्सेव दिवसस्य पुव्वा वरन्न काल समयंसी जेनेव अर्हा अरिट्ठनेमि तेनेव उवागच्छित्ता अरहम अरिट्ठनेमिं तिकुत्तो आयाहिनम पयाहिनम करई करित्ता वंदे नमसै वंदित्ता नमसित्ता एवं वयासी इच्छामिनम भन्ते तुभ्येहिम अभ्यनुनाय समाने महाकालंसी सुसानंसी एगराय्यम महापरिमम उवसंपजित्तानम विहरित्तये आहा सुहम देवानुप्रिया तैनम से गय सुकुमाले अनगारे अरहया अरिट्ठनेमिना अभ्यनुनाय समाने अर्हम अरिट्ठनेमिं वंदे नमसै वंदित्ता नमसित्ता अर्हो अरिट्ठनेमिस्स अंतियाओ सह संभवनाओ उज्जानाओ परिनिखमै परिनिखमित्ता जेनेव महाकाले सुसाने तेनेव उवागच्छित्ता ठंडीलम परिलेहित्ता उच्चार पास्वनम भूमिम परिलेहित्ता इस्सिम पब्भार गयनम कायनम जाव दोवि पाये साहट्टु एगराय्यम महापरिमम उव संपजित्तानम विहरई इमं चनम सोमिले महने सामी ध्येयस्य अट्ठाय बारवय्यो नैरियो बह्या पूव निगय समीहाओय दब्धेय कुसेय पत्ता मोड़यम च गिन्नित्ता तो परिनिवत्तित्ता महाकालस्य सुसानस्य अधुर सामंतेनम विवयमाने संझा काल समयंसी पविरल मनुष्यंसी गय सुकुमालम अनगारम पासै
नासिता तम वेरम सरई सरिता आसुरुत्ते एवं वयासी ऐसनम भो से गए कुमाले कुमारे अपत्य जाव परिवज्जिये जैनम ममम धूयम सोम सिरिये भार्याय अत्ययम सोमम दारियम अदित्थ दोषपय्यम कालवत्तिनिम विपज्जहिता मुंडे जाव पव्वईये तम सेयम खलु मम गय सुकुमालस्य वेर निज्जायनम करितये एवं संपेहिता दिशा पड़ी लेहनम करे करिता सरसम मट्टियम गिन्नहि गिन्निता जेने व गय सुकुमाले अनगारे तेने उवागच्छिता गय सुकुमालस्य अनगारस्य मत्थय मट्टियाय पालिम बंधई बंधिता जलंतियो चिययाओ फुल्ली यंकी सुयम समाने खयरंगारे कहल्लेनम गिन्नहि गिन्निता गैसकुमालस्य अनगारस्य मत्थय पक्षि वै पक्षिवित्ता भीये तौ खिप्पामेव अवक्कमयि अवक्कमित्ता जामेव दिशम पाउ भूये तामेव दिशम पड़ि गए तयनम तस्य गैसकुमालस्य अनगारस्य शरीर यंसी वेयना पाउ भूया उज्जला जाव दुरहि यासा तयनम से गैसकुमाले अनगारे सोमिलस्य माहनस्य मनसा वि अपदुस्समाने तम उज्जलम जाव अहिया सेई तैनम तस्य गैसकुमालस्य अनगारस्य तम उज्जलम जाव अहिया सेमानस्य शुभेनम परिणामेनम पसत्थज्ज वसानेनम तयावर निज्जानम कम्मानम खयेनम कम्मरय विकरण करम अपूवकरणम अनुपविठस्य अनंते अनुत्तरे जाव केवल वर नान दंसने समुपन्ने तो पच्छा सिद्धे जाव पहिने तत्थनम आहासन्निहियेहिं देवेहिं सम्मम आराह्यति कट्टु दिव्ये सुरभि गंधोदये बुद्धे दशद्धवन्ये कुसुमे निवाडिये चेलुख्यवे कये दिव्येय गीय गंधव्व निनाये कये यावि होता। और भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। आग में तिवि है पनते तम जहाँ सत्तागम में अर्थागम में तद्वयागम में इस तरह 3 प्रकार आगम ग्रंथ के विषय में जो कहते 4 लगा हो तो आलोम जम वै दम वच्चा मिलिम हिनक करम अच्छक करम पयाहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठु दिनम दुटुपरिच्छनम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाय सज्जायम सज्जाई न सज्जाय भंता गुंता विचार ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। सो सूरज उगिया चंदा उगे चंदा सूरज फिर भी गुरु बिन घोर अंधारे प्रभु जी गुरु बिन घोर भटक भटक कर थक गए छाया घोर अंधेरा गुरु आनंद की कृपा से हो जाएगा सवेरा रे भविका हो जाएगा सवेरा। शासनेश प्रभु सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर वीर प्रभु भगवान महावीर स्वामी परम आदरणीय परम वंदनीय नराधम को नरोत्तम बनाने वाले कुशल कारीगर संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव आचार्य आनंद श्री जी महाराज साहब के पावन स्मृति में भावपूर्वक वंदन। आनंद शनि रत्ना उपप्रवर्तनी अरिहंत आराधिका
धर्मज्योति पूज्य श्री बेनमार साहब, इनके पावन चरण कमलों में कोटिशः वंदन। आत्मप्रिय बंधुओं, माताओं एवं सुशील बहनों, पर्युषण महापर्व का यह तीसरा दिन असीम उल्लास लेकर आया पर्युषण का पर्व महान। असीम उल्लास लेकर आया पर्युषण का पर्व महान। खोले अपने बंद हृदय द्वार ओ देवानुप्रिय मतिमान, खोले अपने बंद हृदय द्वार ओ देवानुप्रिय मतिमान। अंतर्गत शास्त्र के माध्यम से हम महापुरुषों का वर्णन सुन रहे हैं, जिसमें तीसरे वर्ग का 8वां अध्ययन चल रहा है। हमने सुना कि देवकी देवी अपने प्रश्न का समाधान भगवान अरिष्टनेमि से प्राप्त कर अपने भवन में सुकोमल शैया पर बैठी है। उस समय वह देवकी पुत्र संबंधी चिंता से युक्त हो अभिलषित विचार अपने मन में इस प्रकार करने लगी। मैंने आकृति, वय और कांति में एक समान यावत नल कुबेर के समान 7 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु उन पुत्रों में से किसी भी पुत्र की बाल क्रीड़ा के आनंद का अनुभव नहीं किया। यह कृष्ण भी मेरे पास चरण वंदन के लिए 6-6 महीने के बाद आता है। वास्तव में वे माताएं धन्य है, भाग्यशालिनी है कि जिनके कुक्षी से उत्पन्न हुए बच्चे अपनी मनोहर तोतली बोली से आकर्षित करते हैं। फिर वे मुग्ध भोले बालक अपनी माँ के द्वारा कमल के समान कोमल हाथों से उठाकर गोदी में बिठाए जाने पर दूध पीते हुए अपनी माँ से तुतले शब्दों में बातें करते हैं और मीठी मीठी बोली बोलते हैं। मैं अधन्य हूँ, अपुण्य हूँ, मैंने पुण्य नहीं किया, इसी से मैं अपनी संतान की बाल क्रीड़ा के आनंद का अनुभव नहीं कर सकी। इस प्रकार वह देव की खिन्न हृदय होकर आर्त ध्यान करने लगी। इम झुरे देव की रानी, इम झुरे देव की रानी, वा तो पुत्र बिना बिल खानी रे, वा तो पुत्र बिना बिल खानी रे, इम झुरे देव की रानी, इम झुरे देव की रानी। मैं तो सातों नंदन जाया, बन एक न गोद खिलाया रे, इम झुरे देव की रानी। नहीं गहना कपड़ा पहराया, नहीं झुगला टोपी सिलाया रे, इम झुरे देव की रानी। भगवंदन कृष्ण पधारे, भगवंदन कृष्ण पधारे, माता जिने उदास निहारे रे, इम झुरे देव की रानी, इम झुरे देव की रानी। वह इस प्रकार का चिंतन कर ही रही थी कि कृष्ण वासुदेव स्नानादि करके तथा वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर देवकी देवी के चरण वंदन करने के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी माता को उदास एवं चिंतित देखा। उनके चरणों में नमस्कार कर वे इस प्रकार पूछने लगे कि हे माता, जब मैं पहले तुम्हारे चरण वंदन करने के लिए आता था तो मुझे देखकर तुम्हारा हृदय आनंदित हो जाता था, परंतु आज तुम्हारा मुख उदास और चिंतित दिखाई दे रहा है। हे माता, इसका क्या कारण है? आप इतनी उदास और चिंतित क्यों हैं? बोलो बोलो माता जी मन खोली, बोलो बोलो माता जी मन खोली, सब बात हिया में तोली रे, सब बात हिया में तोली रे, बोलो बोलो माता जी मन खोली। माँ जी सब वृत्तांत सुनाया, तब वचन दियो हरि राया, सब मन का सोच मिटाया रे, सब मन का सोच मिटाया रे, बोलो बोलो माता जी मन खोली।
माता जी मन खोली। तब इस प्रकार जब कृष्ण ने अपने माता से पूछा, तब देवकी देवी ने कहा, है पुत्र, मैंने आकृति, वय और कांति में एक समान नल कुबेर के सदृश सुंदर 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु मैंने एक की भी बाल क्रीड़ा के आनंद का अनुभव नहीं किया। हे पुत्र, तुम भी मेरे पास चरण वंदन करने के लिए 6-6 मास से आते हो, इसलिए मैं अनुभव करती हूँ कि वे माताएं धन्य है, पुण्यशालिनी है, और उन्होंने पुण्याचरण किया है जो अपनी संतान की बाल क्रीड़ा के आनंद का अनुभव करती है। मैं अधन्य हूँ, अकृत पुण्य हूँ। इसी बात को सोचती हुई मैं उदासीन होकर आर्त ध्यान कर रही हूँ। माता की बात सुनकर कृष्ण वासुदेव ने कहा कि हे माता, अब तुम आर्त ध्यान मत करो। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि जिससे मेरे एक सहोदर छोटा भाई उत्पन्न हो। ऐसा कहकर अभिलषित प्रिय और मधुर वचनों से माता को विश्वास और धैर्य बंधाया। पौषधशाला में आई, सुर समर्यो ध्यान लगाई, थारो होसी भालो लगु भाई रे, थारो होसी भालो लगु भाई रे, बोलो बोलो माता जी मन खोली। वहां से निकल कर कृष्ण वासुदेव पोषशाला में आए और जिस प्रकार अभय कुमार ने अष्टम भक्त स्वीकार करके अपने मित्र देव की आराधना की थी, उसी प्रकार कृष्ण वासुदेव भी अष्टम भक्त करके हरिणगमेशी देव की आराधना करने लगे। आराधना से आकृष्ट हरिणगमेशी देव वहां उपस्थित हुए और कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार कहने लगे, हे देवानुप्रिय, आपने मेरा स्मरण क्यों किया? मैं उपस्थित हूँ, कहिए आपका क्या मनोरथ है? तब कृष्ण वासुदेव ने दोनों हाथ जोड़कर उस देव से ऐसा कहा, हे देवानुप्रिय, मेरे एक सहोदर लघु भ्राता का जन्म हो, यह मेरी इच्छा है। इसके बाद उस हरिणगमेशी देव ने कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार कहा, हे देवानुप्रिय, देवलोक का एक देव वहां की आयुष्य पूर्ण करके तुम्हारा सहोदर लघु भ्राता होकर जन्म लेगा और बाल्यावस्था बीत कर युवावस्था प्राप्त होते ही भगवान अरिष्टनेमि के पास मुंडित होकर दीक्षा लेगा। हरिणगमेशी देव ने कृष्ण वासुदेव से 2-3 बार इसी प्रकार कहा और जिस दिशा से आया था उसी दिशा की ओर लौट गया। इसके बाद कृष्ण वासुदेव पोषशाला से निकलकर देवकी देवी के पास आए और चरण वंदन किया और देवकी देवी से इस प्रकार कहा, हे माता, मेरे एक सहोदर लघु भ्राता होगा, आप चिंता मत करो, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार इष्ट मनोहर और मनानुकूल वचनों से माता को संतुष्ट कर वे अपने स्थान पर चले गए। कालांतर में देवकी देवी सुखशैया पर सोई हुई थी, तब उन्होंने सिंह का स्वप्न देखा। स्वप्न के बाद जागृत होकर पति से स्वप्न का वृत्तांत कहा। अपने मनोरथ की पूर्णता को निश्चित समझकर देवकी का मन हष्टपुष्ट हो गया। वह सुखपूर्वक गर्भ का पालन करने लगी। 9 महीने 7.5 दिन बीतने पर देवकी देवी ने जपा कुसुम, बंधक, पुष्प, लाक्षारस, पारिजात तथा उदय होते हुए सूर्य के समान प्रभा वाले और सभी के नयन को सुख देने वाले अत्यंत कोमल यावत स्वरूप एवं गज यानी हाथी के तालू के समान सुकोमल बालक को जन्म दिया। देवकी और वासुदेव ने जन्म महोत्सव मनाया। उन्होंने विचार किया कि यह बालक गज के तालू के समान सुकोमल है, इसलिए इसका नाम गज सुकुमाल हो। ऐसा विचार कर माता पिता ने उस बालक का नाम गज सुकुमाल रखा। उस द्वारिका नगरी में सोमिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धन धान्य आदि से समृद्ध था और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन 4 वेदों का सांगोपांग ज्ञाता था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम सोमश्री था। वह अत्यंत सुकुमार एवं सुरूप थी। सोमिल ब्राह्मण की पुत्री एवं सोमश्री ब्राह्मणी की अंगजात सोमा नाम की कन्या थी, जो सुकुमार यावत रूपवती थी और आकृति तथा लावण्य में उत्कृष्ट थी। वह सोमा बालिका 5 इंद्रियों से परिपूर्ण एवं अवयवों की यथावत स्थिति के कारण उत्कृष्ट शरीर शोभा वाली थी। एक दिन सोमा बालिका स्नानादि करके तथा वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर अनेक कुब्जा दासियों से तथा अन्य दूसरी दासियों से घिरी हुई अपने घर से निकलकर राजमार्ग पर आई और वहां सोने की गेंद से खेलने लगी। उस काल उस समय में भगवान अरिष्टनेमि द्वारिका नगरी में पधारे। परिषद धर्म कथा सुनने के लिए गई। कृष्ण वासुदेव ने भी भगवान का आगमन सुनकर स्नान किया और वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर अपने छोटे भाई गज सुकुमाल के साथ हाथी पर बैठे।
कोरंट फूलों की माला से युक्त छत्र तथा बिंजाते हुए चामरों से सुशोभित कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य होते हुए भगवान अष्टनेमी की सेवा में जाने के लिए निकले। कृष्ण वासुदेव ने राजमार्ग में खेलती हुई सोमा कन्या को देखा। उसके रूप, लावण्य और कांति युक्त यौवन को देखकर कृष्ण वासुदेव को अत्यंत आश्चर्य हुआ। सोमा को देखकर कृष्ण वासुदेव ने अपने सेवकों को बुलाकर इस प्रकार आज्ञा दी कि हे देवानुप्रिय, तुम सोमिल ब्राह्मण के पास जाओ और उससे इस कन्या की याचना करो। तत्पश्चात इस सोमा कन्या को कन्याओं के अंतपुर में पहुंचा दो। यह गज सुकुमाल की भार्या होगी। इस आज्ञा को पाकर वे राज सेवक सोमिल ब्राह्मण के पास गए और उससे कन्या की याचना की। राजपुरुषों की बात सुनकर सोमिल ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी कन्या को ले जाने की स्वीकृति दे दी। राजपुरुषों ने सोमा कन्या को ले जाकर कन्याओं के अंतपुर में रख दी और कृष्ण वासुदेव को इस बात की सूचना दे दी। तत्पश्चात कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य होते हुए सहस्त्राम्र वन उद्यान में पहुंचे। भगवान अरिष्टनेमी को वंदन नमस्कार किया और भगवान की परिउपासना करने लगे। भगवान ने कृष्ण वासुदेव और गज सुकुमाल कुमार तथा विशाल परिषद को धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश सुनकर कृष्ण वासुदेव अपने भवन की ओर चले गए। भगवान का धर्मोपदेश सुनकर कृष्ण वासुदेव चले गए, किंतु भगवान की वाणी सुनकर गज सुकुमाल कुमार को वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन किया, ओह भगवान, मैं अपने माता पिता से पूछकर आपके पास दीक्षा ग्रहण करूंगा। कवि कहता है, क्षमा का पुजारी वीर गज सुकुमाल था, क्षमा का पुजारी वीर गज सुकुमाल था, देवकी का लाल था जी, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था जी, देवकी का लाल था। प्रेम भरी वाणी सुन नेम भगवान के, दिल में अनोखी ज्योत जग गई ज्ञान की। प्रेम भरी वाणी सुन नेम भगवान की, दिल में अनोखी ज्योत जग गई ज्ञान की। संयम ले दुनिया का काटा मोह जाल था, संयम ले दुनिया का काटा मोह जाल था, देवकी का लाल था जी, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था जी, देवकी का लाल था। इस प्रकार भगवान को निवेदन कर गज सुकुमाल अपने घर आए और माता पिता के समक्ष अपना अभिप्राय प्रकट किया। माता पिता ने दीक्षा की बात सुनकर उनसे कहा, हे वत्स, तुम हमें बहुत इष्ट व प्रिय हो। हम तुम्हारा वियोग सहन करने में समर्थ नहीं है। अभी तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ है, इसलिए पहले तुम विवाह करो। कुल की वृद्धि करने के बाद, यानी तुम्हारे पुत्रादि हो जाने पर तथा हमारा स्वर्गवास हो जाने पर तुम दीक्षा ग्रहण करना। इस प्रकार माता पिता ने गज सुकुमाल कुमार से कहा। जब गज सुकुमाल के वैराग्य की बात कृष्ण वासुदेव ने सुनी तो वे तुरंत गज सुकुमाल के पास आए और उन्होंने स्नेह पूर्वक गज सुकुमाल को हृदय से लगाया और उसे अपनी गोदी में बिठाकर इस प्रकार बोले, हे देवानुप्रिय, तुम मेरे सहोदर छोटे भाई हो, तुम अभी दीक्षा मत लो। मैं बड़े ठाट बाट के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक करके तुम्हें इस द्वारिका का राजा बना दूंगा। कृष्ण वासुदेव के ये वचन सुनकर गज सुकुमाल कुमार मौन रहे। इसके बाद गज सुकुमाल कुमार ने कृष्ण वासुदेव और अपने माता पिता से 2-3 बार इस प्रकार कहा, हे देवानुप्रियो, काम भोग का आधारभूत यह स्त्री पुरुष संबंधी शरीर मल मूत्र कफ वमन पित्त शुक्र और शोणित का भंडार है। यह शरीर अस्थिर है, अनित्य है तथा सड़न गलन और नष्ट होने रूप धर्म से युक्त होने के कारण आगे पीछे कभी न कभी अवश्य नष्ट होने वाला है। यह अशुचि का स्थान है, वमन का स्थान है, पित्त कफ शुक्र एवं शोणित का भंडार है। यह शरीर दुर्गंध युक्त मल मूत्र और पीप आदि से परिपूर्ण है। इस शरीर को पहले या पीछे एक दिन अवश्य छोड़ना ही होगा। इसलिए हे माता पिता, हे बंधुवर, मैं आपकी आज्ञा लेकर भगवान अरिष्टनेमी के समीप दीक्षा लेना चाहता हूँ। जब कृष्ण वासुदेव राजा वसुदेव जी तथा देवकी रानी गज सुकुमाल कुमार को अनेक प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल वचनों से भी नहीं समझा सके, तब असमर्थ होकर इस प्रकार बोले, हे पुत्र, हम लोग तुझे एक दिन के लिए भी राज सिंहासन पर बिठाकर तेरी राजश्री देखना चाहते हैं, इसलिए तुम कम से कम एक दिन के लिए भी राज्य लक्ष्मी को स्वीकार करो। माता पिता और बड़े भाई के अनुरोध से गज सुकुमाल चुप रहे। इसके बाद बड़े समारोह के साथ उनका राज्याभिषेक किया गया। गज सुकुमाल के राजा हो जाने के बाद माता पिता ने पूछा, हे पुत्र, तुम क्या चाहते हो? गज सुकुमाल ने कहा, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ।
तब गज सुकुमार के आज्ञा अनुसार दीक्षा की सभी सामग्री मंगाई गई और महाबल के समान दीक्षा अंगीकार करके गज सुकुमार अनगार बन गए। वे एरिया समिति आदि से युक्त होकर सभी इंद्रियों को अपने वश में करके गुप्त ब्रह्मचारी बन गए। उसके बाद वे गज सुकुमार अनगार जिस दिन प्रवर्जित हुए उसी दिन के चौथे प्रहर में भगवान अरिष्टनेमि के पास आकर 3 बार विधि युक्त वंदन नमस्कार किया और इस प्रकार बोले, अहो भगवान, आपकी आज्ञा हो तो मेरी ऐसी इच्छा है कि महाकाल स्मशान में जाकर एक रात्रि की महाप्रतिमा भिक्षु प्रतिमा स्वीकार करूं, अर्थात संपूर्ण रात्रि ध्यानस्थ होकर खड़ा रहूं। भगवान ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। इस प्रकार भगवान से आज्ञा प्राप्त कर उन्होंने भगवान को वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके वे सहस्त्राम्रवन उद्यान से निकलकर महाकाल स्मशान में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने कायसर्ग करने के लिए प्रासुप भूमि तथा उच्चार प्रस्वन यानी गुरुनीत लघुनीत परिठवने योग्य भूमि की प्रतिलेखना की। तत्पश्चात काया को कुछ नमाकर 4 अंगुल के अंतर से दोनों पैरों को सिकोड़कर एक पुद्गल पर दृष्टि रखते हुए रात्रि की महाप्रतिमा स्वीकार कर ध्यानस्थ खड़े रहे। गज सुकुमार अनगार के स्मशान भूमि में जाने से पूर्व ही सोमिल ब्राह्मण हवन के निमित्त समिधा यानी काष्ठ, दर्भ, कुश आदि लाने के लिए द्वारिका नगरी से बाहर निकला था। वह सोमिल ब्राह्मण समिधा, कुश, डाब और पत्र लेकर अपने घर आ रहा था। संध्या समय जब मनुष्यों का आवागमन नहीं था, घर लौटते हुए सोमिल ने महाकाल स्मशान के पास कायसर्ग करके ध्यानस्थ खड़े हुए गज सुकुमार अनगार को देखा। देखते ही उसके हृदय में पूर्व भव का वैर जागृत हुआ। वह इस प्रकार कहने लगा, अरे यह वही निर्लज्ज, श्री कांति आदि से परिवर्जित, अप्रार्थित प्रार्थक यानी मृत्यु चाहने वाला गज सुकुमार कुमार है। यह पुण्यहीन है और दुर्लक्षण युक्त है। मेरी भार्या सोमश्री की अंगजात एवं मेरी निर्दोष पुत्री सोमा जो यौवन अवस्था को प्राप्त है, उसे निष्कारण ही छोड़कर साधु बन गया है। सोमिल ब्राह्मण इस प्रकार विचार करने लगा, मुझे उचित है कि मैं अपने बैर का बदला लूं। इस प्रकार विचार कर उसने चारों दिशाओं में अच्छी तरह देखा कि किधर कोई आता जाता तो नहीं है। चारों ओर देखकर उसने पास के तालाब से गीली मिट्टी ली और गज सुकुमार अनगार के पास आया। उसने गज सुकुमार अनगार के सिर पर मिट्टी की पाल बांधी। फिर वह जलती हुई एक चिता में से फूले हुए टेसु के समान खेर की लकड़ी के लाल अंगारों को एक फूटे हुए मिट्टी के बर्तन के टुकड़े यानी ठिकरे में भरकर लाया और धधकते हुए अंगारों को गज सुकुमार अनगार के सिर पर रख दिया। इसके बाद मुझे कोई देखने ले, इस भय से चारों ओर इधर उधर देखता हुआ वह वहां से भागा और जिस दिशा से आया था उसी दिशा में चला गया। वह सोमिल ब्राह्मण कहा जाता है कि किस प्रकार से उसका पूर्व भव का वैर जागृत हुआ। पूर्व भव में ऐसा क्या हुआ था जिससे उसका वैर जागृत हुआ और उसने अपना बदला लिया। सोमिल के उत्कृष्ट क्रोध का कारण शास्त्रकारों ने इन शब्दों में अनेक भवसय सहस्र संचयम कम्मम कहा है। तात्पर्य यह है कि लाखों भवों के पूर्व वैर का बदला लेने के लिए सोमिल को क्रोध उत्पन्न हुआ। पूर्व भव का वैर इस प्रकार कहा जाता है कि गज सुकुमार का जीव पूर्व भव में एक राजा की रानी के रूप में था। उसकी सौतेली रानी के पुत्र होने से सौतेली रानी बहुत आहत हो गई। इस कारण उसे सौतेली रानी से बहुत द्वेष हो गया और चाहने लगी कि किसी भी तरह से उसका पुत्र मर जाए। संयोग की बात है कि पुत्र के सिर में गुमड़ी हो गई और वह पीड़ा से छटपटाने लगा। वी माता ने कहा, मैं इस रोग का उपचार जानती हूँ, अभी ठीक कर देती हूँ। इस पर रानी ने अपने पुत्र को वी माता को दे दिया, यानी गज सुकुमार का जो जीव था। उसने नाचने की मोटी रोटी गर्म करके बच्चे के सिर पर बांधी। बालक को भयंकर असह्य वेदना हुई और वेदना सहन न हो सकी, तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। कालांतर में बच्चे का जीव सोमिल और वी माता का जीव गज सुकुमार के रूप में उत्पन्न हुआ। इस पूर्व भव के वैर को याद करके ही सोमिल को तीव्र क्रोध उत्पन्न हुआ और बदला चुकाने के लिए ध्यानस्थ मुनि के सिर पर मिट्टी की पाल बांधकर खेर के धधकते अंगारे रखे। 99 लाख भव पूर्व के ये कर्म उदय में आए और कहा भी है, कड़ा न कम्मान न मुख थी, अर्थात कृत कर्मों को भोगे बिना मुक्ति नहीं होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान से नहीं डरोगे तो चलेगा, पर कर्मों से डरना, क्योंकि कर्मों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा है। इसीलिए तो कहते हैं, जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा,
फिर औरों का क्या एतबार है। सौतेली माँ बन सौत के सुत सिर पाटिया चढ़ा के प्राण हरा। 99 लाख भवों के बाद में गज सुख माल बन कर्ज भरा। चढ़ा सोमिल को क्रोध अपार है। डाले सर पे धधकते अंगार है। नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। कर्म करते हुए सावधान रहना चाहिए। परमात्मा भी बचा नहीं सकते हैं, यही बात बताई गई। और सोमिल ब्राह्मण द्वारा सिर पर अंगारे रखे जाने से गज सुकमाल अनगार के शरीर में महावेदना उत्पन्न हुई। वह वेदना अत्यंत दुखमयी, ज्वाजल्यमान और असह्य थी। फिर भी गज सुकमाल अनगार सोमिल ब्राह्मण पर लेश मात्र भी द्वेष नहीं करते हुए समभाव पूर्वक सहन करने लगे और शुभ परिणाम तथा शुभ अध्यवसायों से तदावर्णीय आत्मा के उन गुणों को आच्छादित करने वाले कर्मों के नाश से कर्म विनाशक अपूर्व करण में प्रवेश किया, जिससे उनको अनंत यानी अंतरहित, अनुत्तर यानी प्रधान, निर्वाज्ञात यानी रुकावट रहित, निरावरण, प्रश्न यानी संपूर्ण, प्रतिपूर्ण केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात सकल कर्मों के क्षय हो जाने के कारण गज सुकुमार अनगार कृतकृत्य बनकर सिद्ध पद को प्राप्त हुए, जिससे वे लोकालोक के सभी पदार्थों के ज्ञान से बुद्ध हुए, सभी कर्मों से छूट जाने से परिनिवृत्त यानी शीतलीभूत हुए, शारीरिक और मानसिक सभी दुखों से रहित होने के कारण सर्व दुख प्रहीन हुए, अर्थात वे गज सुकुमार अनगार मोक्ष को प्राप्त हो गए। उस समय वहां समीपवर्ती देवों ने इन गज सुकुमार अनगार के चारित्र का सम्यक आराधन किया है, ऐसा विचार कर अपनी व्यक्रिय शक्ति के द्वारा दिव्य सुगंधित अचित जल और 5 वर्णों के अचित फूलों एवं वस्त्रों की वर्षा की और दिव्य मधुर गायन एवं वाद्यों की ध्वनि से आकाश को व्याप्त कर दिया। शक्कर कहने से मुंह मीठा होता तो शक्कर न खाते, शक्कर कहने से मुंह मीठा होता तो शक्कर न खाते, पानी कहने से प्यास मिट जाती तो पानी न पीते। बिना परिश्रम कुछ भी काम नहीं बनता है, बिना परिश्रम कुछ भी काम नहीं बनता है, तभी तो शुद्ध आचरण किए बिना कोई मोक्ष नहीं पाते, शुद्ध आचरण किए बिना कोई मोक्ष नहीं पाते। ज्ञान व दर्शन की सम्यक आराधना के बाद आज चारित्र आराधना का पवित्र दिन है। आचरण के बिना कोरा ज्ञान कल्याण कर नहीं है। आज हम बड़ी बड़ी बातें बघारते हैं, गहन अध्ययन मनन एवं चिंतन करते हैं, पर यह कटु सत्य है कि हमारे व्यवहार में करनी का प्रायः अभाव सा है। अतः आज का हमारा जीवन सुख शांति से कोसों दूर है। वास्तविक कल्याण के लिए हम जीवन में सदाचरण को अंगीकृत करें, यही आज के दिवस का प्रयोजन है। मुक्ति रूपी महल में प्रवेश करने के लिए जो सोपान रचना की गई है, सम्यक चारित्र उसकी तीसरी सीढ़ी है। लौकिक पदार्थों की सिद्धि के लिए भी जब साधनों की समग्रता आवश्यक है, तब भला लोकोत्तर कामना की पूर्णाहुति के लिए रत्नत्रय की पूर्ण समग्रता आवश्यक हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जैसे कपड़ा बनाने के लिए तंतु, ताना व जुलाहा आवश्यक है, वैसे ही मुक्ति रूप साध्य की सफलता के लिए रत्नत्रय आवश्यक है। घड़ा बनाने के लिए मिट्टी, चाक और कुंभकार जरूरी है, वैसे ही मोक्ष साध्य के लिए रत्नत्रय जरूरी है। विदेश यात्रा में व्यक्ति के पास भोजन, बिस्तर व पैसा होना नितांत आवश्यक है, वैसे ही मुक्ति की मुसाफिरी में ज्ञान, दर्शन, चारित्र नितांत आवश्यक है। अतः कवि ने कहा, मैदा शक्कर घी से सीरो बने सटाक, मैदा शक्कर घी से सीरो बने सटाक, ज्ञान दर्शन चारित्र से मोक्ष मिले फटाक। अर्थात सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन भी मोक्ष के साधन है, पर सम्यक चारित्र तो उसका साक्षात एवं मुख्य साधन है। जब सम्यक चारित्र जीवन में आ जाता है, तब हजारों किस्म दुख, दैत्य, शोक, कलह, पीड़ा एवं संघर्षों का जड़ मूल से सहज ही अंत हो जाता है।
आध्यात्मिक निधि जो आत्मा से अत्यधिक दूर थी, अक्षय आनंद से आत्मा कोसों अलग थी, वह सुख, वह आनंद, वह अव्याबाद आराम सहज ही चारित्र के माध्यम से मिलाया जा सकता है। जो ज्ञान, जो त्याग और जो ध्यान शांति न दे, वह ज्ञान ज्ञान नहीं है, वह त्याग त्याग नहीं, वह ध्यान ध्यान नहीं। जैसा कि रजनी का भूषण इंदु है, दिन का भूषण भान, दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान, ज्ञान का भूषण त्याग है, त्याग का भूषण ध्यान, ध्यान का भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाग। अर्थात बिना आवरण के ज्ञान व दर्शन दोनों व्यर्थ ही माने जाते हैं। अतः साधना की सिद्धि के लिए जानना मानना सही होने पर भी जब तक सम्यक पालना सही नहीं होगी, तब तक अभिष्ट सिद्धि नहीं हो सकती। चारित्र के प्राप्त होते ही संपूर्ण प्राप्य प्राप्त हो जाते हैं। अतः मोक्ष मार्ग का सर्वाधिक व प्रबल अंग चारित्र ही माना जाता है। उसके प्राप्त होने के बाद उसे फिर कुछ पाना अवशेष नहीं रहता। उसके बिना सब कुछ पाना व्यर्थ है। सचमुच में बातें तो आध्यात्मिकता की बहुत बघारी, पर जीवन में नहीं उतारी तो सब कुछ व्यर्थ है। चर्चा ही चर्चा करे, धारण करे न कोय, धर्म विचारा क्या करे, धारे ही सुख होय। अर्थात धर्म धारण की कला चारित्र से ही आती है। अतः स्थान स्थान पर चारित्र की महिमा व गरिमा का वर्णन बताया गया है। श्रुति ज्ञान की आदि सीमा सामयिक और अंतिम सीमा पूर्वों का ज्ञान है। जब संपूर्ण पूर्वों का ज्ञान हो जाता है तब वह श्रुत केवली कहलाता है। किंतु संपूर्ण श्रुत का सार चारित्र है और संपूर्ण चारित्र का सार परिनिर्वाण है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय व क्षयोपशम से विशिष्ट ज्ञान तो मिल जाता है, पर संपूर्ण कर्मों को तो सम्यक चारित्र के माध्यम से ही काटा जा सकता है। चारित्र से कर्म ऐसे दग्ध किए जाते हैं जैसे आग से घास। व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में चारित्र का महत्व निर्विवाद माना जाता है। सदाचार के बिना जीवन में तेज आ ही नहीं सकता। प्रतिष्ठा वृद्धि में उच्च कोटि का चारित्र ही माध्यम बनता है। अतः शास्त्रकारों ने कहा है, संसार सागराओ उच्छूड़ो मापुनो निवुड़े जा, चरण गुण विपहुनो उड्डई सुबहुम पी जानंतो। मैं सिर्फ विराट मात्रा में श्रुत पढ़ पढ़कर बहुश्रुत हो जाऊंगा और अगाध संसार समुद्र को पार हो जाऊंगा। यह अभिमान छोड़ दे, क्योंकि घमंडी व्यक्ति अभिमान में ग्रसित अनेक प्रकार के आगम ज्ञान को प्राप्त करके भी सम्यक चारित्र के अभाव में डूब मरता है। आपने अथाह ज्ञान समुद्र से बहुत से मोती बटोर लिए, दर्शन न्याय छंद व्याकरण आदि के पारगामी पंडित बन गए, पर आत्म विकास की पगडंडी पर कदम नहीं बढ़ाए तो आपका ज्ञान किस काम का। अंधे के आगे हजारों लाखों दीपक संजोए जाए तो भी क्या लाभ। नेत्रवान व्यक्ति के लिए तो एक दीपक भी पर्याप्त है। ठीक वैसे ही साधना पथ पर चलने वाले साधक के लिए तो 5 समिति 3 गुप्तियों का ज्ञान भी पर्याप्त है। जो बहुश्रुत बनकर भी साधना पथ पर नहीं चलता, उसका जानना व्यर्थ है। घर के प्रांगण में भरे कूड़े कचरे के ढेर को देखकर भी उसको हटाने का सत प्रयत्न नहीं किया तो वह जानना व्यर्थ ही माना जाता है। हमने समझा कि एक भयंकर काला पहाड़ी सर्प हमारी ओर लपक आ रहा है और काटने को तैयार है, पर बचाव का कोई उपाय नहीं किया तो यह देखना किस काम का। हमारे शरीर में भयंकर रोग है। वैद्य हकीम डॉक्टरों ने नब्ज देखकर कहा, अमुक दवा अमुक रोग को जड़ मूल से विनष्ट कर देगी। आपने जाना, पर नियत समय पर दवा खाई नहीं तो क्या बीमारी नष्ट हो जाएगी। खाद्य एवं मधुर खाद्य सामग्रियों में मिश्री बहुत मीठी होती है, पर जबान पर रखा नहीं और चखा नहीं तो क्या मजा है उस मिश्री में। पेट में कड़ाके की भूख है और पास में भोजन से भरा हुआ टिफिन है, और आप इस बात को जानते भी है कि खाने से भूख भग जाएगी, पर टिफिन खोलकर खाया नहीं तो कहिए आपका पेट भर जाएगा, भूख मिट जाएगी? नहीं, कभी नहीं मिट सकती है। ये सब कुछ जानकारियां उस मूर्ख सेठ की तरह है कि जिनके घर में एक चोर घुस गया। सेठानी साहब की अचानक निद्रा टूट गई। उन्होंने चोर को देख लिया। तत्काल धीमे स्वर में सेठानी बोल उठी, पतिदेव घर में चोर घुसे है। तो वह कहता है, जानू हूँ, अरे तिजोरी वाले कमरे में प्रवेश कर लिया है। सेठानी के कांपते स्वर में कहा,
तो फिर भी वह तिजोरी के ताले तोड़ने लगा है। फिर भी सेठ कहता है जानू हूँ। धन की गांठें बांध रहा है तो कहता है जानू हूँ। पुनः वह सेठानी कहती है अजी देखो धन की गांठ लिए भाग रहा है। सेठ वही कहता है जानू हूँ। आखिर हैरान होकर सेठानी ने तमक कर क्रोध भरे स्वर में सेठ से कहा जानू जानू कर रया माल गयो अति दूर। सेठानी कहे सेठ ने थारा जान पना में धूर। सम्यक क्रिया के असद्भाव में ज्ञान कितना हंसी का कारण बनता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। संयम तो आने वाले कर्मरूप आश्रय को रोकने में दीवार का काम करती है, क्योंकि शास्त्रों में ज्ञान का फल बताते हुए कहा है ज्ञानस्य फलम वीरति, अर्थात ज्ञान का फल त्याग है, पाप से मुक्त होना है। क्योंकि चारित्र की परिभाषा इस प्रकार की गई है चयस्य रिक्ति कर्णम चारित्रम, अर्थात आत्मा को कर्मों से अलग करना चारित्र है। अन्य विद्वानों ने कहा चर्यते प्राप्यते मोक्ष अनेन इति चारित्रम, अर्थात जिसके द्वारा मोक्ष पाया जाए वह चारित्र है। शास्त्र में उत्तराध्याय सूत्र में कहा है एयम चैरित्रक्रम चारित्रम होई आह्यम, अर्थात अनादि अनंत काल से आत्मा पर लगे हुए कर्म कलंक से अपना पिंड छुड़ाना चारित्र है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह रहा कि द्रुत ज्ञान का फल वीरति है और चारित्र का फल निर्वाण। अगर जीवन में सम्यक चारित्र नहीं तो ज्ञान विज्ञान की कोई विशेष कीमत नहीं। जैसे कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा मतिमान हुए धृतिमान हुए गुणवान हुए भूखा गुरु लाते। इतिहास भूगोल खगोल पढ़े नित्य न्याय रसायन में कटिराते। रस पिंगल भूषण भाव भरी गुण सीख गुनी कविता करी घाते। यदि मित्र चारित्र न चारु हुआ धिक्कार है सब चतुराई की बातें। कवि भी चतुराई की बातों को चारित्र के अभाव में धिक्कारता हुआ कहता है कि जिसने न्याय दर्शन छंद व्याकरण संस्कृत प्राकृत वेद और आगम आदि पढ़कर भाषा शास्त्र पर अधिकार जमा लिया किंतु अपने आप को नहीं संभाला, ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या कहा है जहा खरो चंदन भारवाही भारस भागी नहु चंदनस। जैसे गधे की पीठ पर कोई चंदन की बोरियां ला दे अथवा तो मिट्टी के ढेले, गधा तो वजन ही समझता है क्योंकि गधा तो भार ढोने वाला है। ठीक इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने सब कुछ जाना किंतु अपने आप को नहीं जाना, परखा नहीं, तो सब कुछ जानना निरर्थक है। जैन आगमों में ज्ञान के साथ साथ क्रिया का बहुत विशिष्ट महत्व है। जैसे अनंत आकाश में उड़ान भरने के लिए पक्षी की दोनों पांखें स्वस्थ व अविकल होना अपेक्षित है। बिजली के दोनों तार सुरक्षित होने पर ही बिजली चमक सकती है। रेडियो पर राग रागिनी थिरक सकती है। हीटर पानी गर्म कर सकता है। पंखा हवा दे सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से एक लूज व एक टाइट है तो सब काम ठप्प हो जाते हैं। इसी प्रकार ज्ञान व क्रिया के बिना साधन ठप्प है। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन मिलकर ही जल बन सकता है। इसी प्रकार जीवन रूपी जल के लिए ज्ञान क्रिया दोनों अपेक्षित है। घड़ी के दोनों कांटे ठीक होने पर ही घड़ी ठीक समय बता सकती है। एक भी कांटा खराब हो गया है तो घड़ी को घड़ी सांझ के यहाँ पहुंचाना होगा। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में ज्ञान क्रिया के अभाव में जीवन घड़ी गति कर नहीं सकती। चारित्र की आवश्यकता संसार के प्रत्येक व्यक्ति व प्रत्येक समाज को उतनी ही है जितनी कि एक पौधे को पानी की। जला अभाव में पौधा सूख जाएगा और चारित्र अभाव में व्यक्ति व समाज विनष्ट हो जाएगा, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तक कवि रहीम ने कहा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। वह ज्ञान ज्ञान ही नहीं जिसके उदित होने पर भी राग द्वेष आदि का समूह उभरता रहे। भला क्या कभी सूर्य किरणों में भी अंधकार टिक सकता है? कहना होगा नहीं, कभी नहीं टिकता। जिस प्रकार रवि किरणों में अंधकार नहीं ठहरता वैसे ही ज्ञान प्रकाश में कषाय अंधकार ठहर नहीं सकता। आज अक्षर ज्ञान तो बढ़ रहा है, शिक्षा, शिक्षक और शिक्षा स्थल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मकान छोटे पड़ते जा रहे हैं, अतः दो शिफ्ट चलाई जा रही है, पर ईमानदारी घटती जा रही है। किसी भी देश का विकास उसके ऊंचे चारित्र बल से होता है। देशोत्थान में वफादारी अत्यावश्यक है। विद्या वही है जो बंधन से मुक्त कराती है। सिर्फ अक्षर ज्ञान को जैन धर्म ने कभी महत्व नहीं दिया। साक्षरता में सदाचार की अगर सुवास नहीं है तो साक्षर आप पलटकर राक्षसा हो सकते हैं, परंतु सुसंस्कारों से अनुप्राणित साक्षर सरस हो जाता है, जो पलटकर भी सरस ही रहता है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज आदि सभी विद्यार्थियों को पाठ दिया, सत्यम वद, क्षमाम चर, विनयम आचर। दूसरे दिन सभी छात्रों से पूछे जाने पर सबने तत्काल सुना दिया, किंतु युधिष्ठिर चुप रहे।
रोष प्रकट करते हुए गुरु ने कहा, तुम सबसे बड़े हो और तुम्हें ही पाठ याद नहीं? नहीं आचार्य, सखेद युधिष्ठिर का विनम्र उत्तर था। क्रमशः दूसरे तीसरे दिन पूछे जाने पर भी जब नकारात्मक जवाब मिला तब क्रोधाभिभूत हो आचार्य ने धर्मराज के एक जोर से चांटा जड़ दिया। कुछ दिन पश्चात बच्चों की परीक्षार्थ धृतराष्ट्र शाला में निरीक्षण हेतु आए। सब छात्रों ने अपने अपने पाठ भली भांति सुना दिए, पर युधिष्ठिर ने लज्जित हो यही कहा, मुझे तो पहला पाठ भी आधा याद हुआ। धृतराष्ट्र बड़े खिन्न हुए। उपालंब देते हुए उन्होंने कहा, हमें तुमसे बड़ी आशा है, तुम आगे चलकर पांडव कुल तिलक बनने वाले हो, अभी तक तुम्हें आधा ही पाठ याद है, गजब है। किंतु वस्तु स्थिति प्रकट करते हुए युधिष्ठिर ने कहा, जबान से पाठ बोल देना और बात है और उनको हृदय में रमाना दूसरी बात। मैं वचन से पाठोच्चारण करना इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता। यूं तो मुझे भी वह पाठ याद था, किंतु मैं इस पाठ को अंतःस्थल में उतारना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले जब गुरुजी ने क्रुद्ध हो मुझे चांटा मारा और रोष नहीं आया, तब मैंने समझा कि आज आधा पाठ क्रोध मत करो याद हुआ। इस प्रकार जब सत्य मेरे हृदय में पूर्णतया निवास कर लेगा तब मैं कहूंगा कि पाठ पूर्ण याद हो गया। धृतराष्ट्र और गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के इस मार्मिक जवाब से आश्चर्यचकित थे और ऐसे विद्यार्थी को पाकर फूले नहीं समा रहे थे। आज ज्ञान के क्षेत्र में उतरा व्यक्ति बातें तो दुनिया भर की करता है, किंतु करते वक्त मुंह कर जाता है। ना पता 100 गज है और फाड़ता 2 गज भी नहीं। अतः कवि ने कहा, पिंजरा खुला पर पांखें नहीं खुली तो क्या, दीपक जला पर आंखें बंद रही तो क्या, पैर तो बहुत उठाए पर गति नहीं तो क्या, करने की बातें तो बहुत की पर कर्मठता नहीं तो क्या। इस प्रकार धर्म की बातें तो बहुत की, किंतु करे धरे कुछ नहीं तो क्या आत्मकल्याण हो सकता है? यूं तो रावण भी अपने समय का उद्भट विद्वान था, राजनीति का विशेष ज्ञाता था, पर इतिहास साक्षी है कि सदाचार के अभाव में उसने अपना व दूसरों का अहित किया। जैसे सूर्योदय होने पर सूर्य विकासी कमल खिल उठते हैं, वैसे ही ज्ञानोदय होने पर सदाचार का कमल खिलना ही चाहिए। तलवार की कीमत उसकी तीक्ष्ण धार से है, म्यान से नहीं। वैसे ही मनुष्य का मूल्य उसके सदाचार से है, चारित्र बल से है, शरीर की कांति से नहीं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। आभूषणों का मूल्य अपनी अच्छाइयों से है, डिबियों से नहीं। मनुष्य की शोभा उच्च आदर्श एवं चारित्र बल से है, ढांचे से नहीं। चारित्र के बिना आज तक न कोई जीव मोक्ष गया है और न जाएगा। क्रियाहीन का ज्ञान प्रायः नष्ट हो जाता है। ज्ञान से ही मोक्ष के उपाय समझे जा सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा है, ज्ञान से ही जीवादि पदार्थों को जाना जाता है, तत्वों पर श्रद्धा दर्शन से होती है, सम्यक चारित्र के माध्यम से कर्मों का निरोध होता है, तो तब से आत्मा खरा कुंदन बन जाता है। शास्त्रों में चारित्र धर्म 2 प्रकार का प्रतिपादन किया है, पहला श्रावक और दूसरा श्रमण। देशतः पापों से अलग हटना आगार धर्म है और विश्व के संपूर्ण छल कपटों के कर्दमों से, मोह के भयंकर तूफानों से, विषय विकारों की आंधियों से और मिथ्यात्वादी के झंझावातों से अपने आप को बचाए रखना अनगार धर्म है। भगवान ने अपने अंतर्ज्ञान से समझ लिया कि संसारस्थ प्राणियों की शक्ति समान नहीं होती, अतः जो श्रमण दीक्षा नहीं ले सकते उनके लिए देशवृत्ति का उपदेश दिया। एक सरल व दूसरा कठोर मार्ग था, किंतु लक्ष्य बनाकर चलने वाला अंततोगत्वा सिद्धि का अधिकारी होता ही है। चारित्र सच्चा कोहिनूर हीरा है। संसार के संपूर्ण चमकीले पदार्थ उसके समक्ष निष्प्रभ है। चारित्र खोना अपना सर्वस्व खोना है। इस विषय में अंग्रेजी के विद्वान का कथन है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अर्थात धन खोया तो कुछ नहीं खोया, अगर स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, किंतु चारित्र खोया तो सब कुछ खोया। क्योंकि खोया हुआ धन कठोर परिश्रम से, खोया हुआ स्वास्थ्य औषधि से किंतु मिल सकता है, किंतु भ्रष्ट चारित्र पुनः प्राप्त करना असंभव नहीं तो कठोर अवश्य है। आज का मानव माया में फंसता है, ममता से मरता है, तृष्णा में बहता है और आशा में उलझता है, किंतु सदाचार से कोसों दूर भागता है। भगवती के भांगे अंगुलियों पर गिनने वाले हराम का पैसा हजम करने में नहीं हिचकिचाता है और समय सार का सारांश निकालने वाले भी भाई से झगड़ा करते नहीं शर्माते हैं। याद रखना, इससे हमारे देश का पतन ही हुआ है, क्योंकि हमारी संस्कृति का निर्माता चारित्र रहा है। एक बार धर्म प्रचार के लिए स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। उनकी सीधी सादी वेशभूषा देखकर वहां के लोग हंसने लगे। यह भी कोई संस्कृति है, ढीली धोती और चदरिया लपेट घूमना? स्वामी जी ने हंसते हुए जवाब दिया, भैया तुम्हारी संस्कृति का निर्माण तुम्हारे दर्जी करते हैं
और हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा उज्जवल चारित्र करता है। वे लोग स्वामी जी के मुस्कुराते व गंभीर उत्तर से निरुत्तर थे। इस प्रकार ज्ञान और सदाचरण के समन्वय से आज के इस जलते हुए विश्व में भी हम सुख शांति की सुराह प्राप्त कर सकते हैं। किसी भयानक वन में जोर से आग लगी हो और उसमें एक अंधा और एक लूला व्यक्ति झुलस रहा हो, ऐसे विषम वेला में दोनों आपस में प्रेम कर ले और कह दे कोई बात नहीं यदि हमें अंग अपूर्ण मिले हैं, परंतु हम एक दूसरे के सहायक बनकर इस बीहड़ भूमि से पार हो जाएंगे। अंधा अपने कंधे पर लूले को चढ़ा ले और लूला उन्हें मार्गदर्शन करता रहे तो वे दोनों सरलता से पार होंगे या नहीं? उत्तर है अवश्य ही होंगे। तो आइए हम अपने जीवन को ज्ञान व क्रिया के समन्वय से सुंदर समुज्वल स्वरूप प्रदान करें, ताकि हमारे लड़खड़ाते कदम अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर बढ़ सके। जय आनंद। मंगल पाठ। नमो अरिहंता, नमो सिद्धा, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लय संवसाहुनम, चैताभारमासम चक्रवर्ती महे धियो संति संति करे लय पतोगे मनोतरम, नमिउना सुरसुर गरुलभयंग परिवंदी गए किले से हरिये सिद्धा एरिया उठाया सब साउनम, सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टदायिनी सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामी नमो नमः। गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारता मंगलम सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम केवलीपनतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्मा, अरिहंता लोगोत्मा, सिद्धा लोगोत्मा, साहू लोगोत्मा, केवलीपनतो धम्मो लोगोत्मो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, धम्मो शरणं पवज्जामि, अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, द्वों का शरणा, दयाधर्म का शरणा, चार शरणा, दुख हरना, सुख करना और शरण नहीं कोई, जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय। दादी गुरु जी पूज्य श्री प्रेम कंवर जी महाराज साहब की जय। आनंद श्रव्य रत्नाभ प्रवर्तक पूज्य श्री कंचन कंवर जी महाराज साहब की जय। सब संत सतियों की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। जैन धर्म की जय। वंदे वीरम, वंदे वीरम, वंदे वीरम, शासन देव की जय। श्रवण संगत की जय। आज से आध्यात्मिक आनंद